कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी संभल की। संभल का मुद्दा लंबे समय से सुर्खियों में चल रहा है, जहां सीएम योगी से लेकर विपक्ष नेता लगातार नजर बनाए हुए हैं। कभी संभल के शाही जामा मस्जिद पर विवाद चलता है तो कभी यहां मंदिर होने के सबूत मिलते रहते हैं, जिससे शाही जामा मस्जिद का मामला हिंदू पक्ष में और ठोस होता जा रहा है। इसी क्रम में संभल के और भी राज से पर्दा हटा है, जिसने सुनने वालों को हैरान परेशान कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। संभल में मिले कुएं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मंदिर के साथ साथ लगातार कुएं भी मिल रहे हैं। इसी कड़ी में एक और कुआं मिला है, जिसको लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुएं में 12 फीट पर ही पानी दिखने लगा है। मंदिर के बाल योगी दीनानाथ का दावा है कि इस कूप का पानी पाताल लोक से आया है और इस कूप के पानी को चमत्कारिक पानी बताया जा रहा है। संभल के 68 तीर्थ में से एक तीर्थ इसे भी माना जाता है। बाबा क्षेमनाथ का ये भव्य मंदिर है, जहां पर इस कूप की चर्चा शुरू हो गई है। एक दिन पहले ही इस तीर्थ के बाबा ने कुएं में हथौड़ा मारकर इसके ऊपर की छत तोड़ी थी। अक्सर यहाँ के इलाके का पानी 80 फीट से बाहर आता है, लेकिन इसमें 12 फीट के बाद ही पानी आ गया। ये पहला कुआं है जहां पर पानी नजर आया है। बाबा ने यह दावा किया है कि उन्हें इस कुएं की जानकारी नहीं थी, लेकिन संभल तीर्थ नगरी है, इसके बारे में प्रशासन को जानकारी दे दी गई। उत्तर प्रदेश के संभल में चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में खुदाई के दौरान लगभग 150 साल पुरानी और 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली बावड़ी मिली। चंदौसी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार सोनकर ने बताया कि स्थल पर खुदाई शुरू हुई है। संभल में 13 दिसंबर को लगभग 46 साल से बंद भस्म शंकर मंदिर के फिर से खुलने के बाद ये खुदाई की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान संरचना का पता चला। अधिकारियों ने कहा कि मंदिर की बावड़ी के अंदर 2 क्षतिग्रस्त मूर्तियां मिली है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बावड़ी का निर्माण बिलारी के राजा के नाना के शासनकाल के दौरान किया गया था। संभल के जिला मजिस्ट्रेट पेंसिया ने कहा कि स्थल पर एएसआई से सर्वेक्षण कराने की संभावना पर विचार किया जा रहा है और यदि आवश्यक हुआ तो एएसआई से अनुरोध किया जा सकता है कि मीडिया से बात करते हुए पेंसिया ने कहा यह स्थल पहले तालाब के रूप में पंजीकृत था। बावड़ी की ऊपरी मंजिल ईंटों से बनी है, जबकि दूसरी और तीसरी मंजिल संगमरमर की है। उन्होंने कहा कि संरचना में 4 कमरे और एक बावड़ी भी है। बावड़ी मिलने से हिंदू पक्ष में ठोस हुआ मामला। उत्तर प्रदेश के संभल में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद प्रशासन की तरफ से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। प्रशासन ने हाल ही में एक प्राचीन शिव मंदिर की खोज की, जो कथित तौर पर 1978 से बंद था। इस बीच चंदौसी में राजस्व विभाग ने एक जमीन की खुदाई की तो उसके नीचे एक विशालकाय बावड़ी मिली है। संभल के जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि स्थल पर एएसआई से सर्वेक्षण कराने की संभावना पर विचार किया जा रहा है और यदि आवश्यक हुआ तो एएसआई से अनुरोध किया जा सकता है। मीडिया से बात करते हुए पेंसिया ने कहा यह स्थल पहले तालाब के रूप में पंजीकृत था। बावड़ी के ऊपर मंजिल ईंटों से बनी हुई है, जबकि दूसरी और तीसरी मंजिल संगमरमर की है। उन्होंने कहा कि संरचना में 4 कमरे और एक बावड़ी भी है। 125 से 150 वर्ष पुरानी है बावड़ी। जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि खतौनी के अंदर 400 वर्ग मीटर क्षेत्र है, जो बावड़ी तालाब के रूप में यहाँ दर्ज है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बिलारी के राजा के नाना के समय बावड़ी बनी थी। इसके 2nd और 3rd फ्लोर मार्बल से बना है। ऊपर का तल्ला ईंटों से बना हुआ है। इसमें एक कूप भी है और लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं। धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे ताकि इसकी संरचना को किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो। वर्तमान में इसका 210 वर्ग मीटर एरिया ही लग रहा है। शेष क्षेत्रफल कब्जे में है। कम से कम 125 से 150 वर्ष पुरानी बावड़ी हो सकती है।
1857 से जुड़े हैं तार। बावड़ी को लेकर दावे किए जा रहे कि इसका निर्माण 1857 में हुआ था। इसके अंदर 12 कमरे, एक कुआं और सुरंग है। अब तक की खुदाई में 4 कमरे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। 2 जेसीबी की मदद से खुदाई का कार्य जारी है। हालांकि ढांचे को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए बेहद सावधानी बरती जा रही है। बावड़ी क्या होता है? चलिए अब आपको बताते हैं कि बावड़ी होता क्या है। दरअसल बावड़ी, जिसे बावरी, बावली या वाव भी कहा जाता है, एक पारंपरिक जल संरचना है जिसे प्राचीन भारत में पानी के संरक्षण और भंडारण के लिए बनाया जाता था। ये सीढ़ी नुमा कुएं की तरह होती है जिसमें लोग सीढ़ियां के जरिए पानी तक पहुंच सकते हैं। ये भारतीय स्थापत्य और जल प्रबंधन प्रणाली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए भी इनका उपयोग होता है। बावड़ी पानी को सहेजने का एक कुशल तरीका था, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी थी। ये केवल जल भंडारण का स्थान नहीं बल्कि एक सामाजिक और धार्मिक केंद्र की भी हुआ करता था। गर्मियों में ये जगह ठंडक का एहसास देती थी। समय के साथ बावड़ियों का उपयोग कम हो गया, लेकिन आज ये ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। और अब एक बार फिर बावड़ी का मिलना शाही जामा मस्जिद का मामला हिंदू पक्ष में और ठोस करता नजर आ रहा है। अब जान लेते हैं कि बावड़ी मिलने के बाद सीएम योगी क्या करेंगे, उनका क्या प्लान है। सीएम योगी का क्या है संभल प्लान? योगी आदित्यनाथ सरकार संभल को लेकर एक मास्टर प्लान बनाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लान में संभल के एक तीर्थ स्थल बनाने की तैयारी है। मान्यता ये रही कि संबलगढ़ में ही भगवान कल्कि का अवतार होगा। प्लान में जो कुएं और तालाब पाट दिए गए थे उनका जीर्णोद्धार होगा। गजेटियर के मुताबिक संभल में 19 कुएं थे। यहाँ तालाब या सरोवर को ही तीर्थ मानने की परंपरा रही है। गजेटियर के मुताबिक संभल में 68 तालाब थे। इन सब की पहचान कर इनका जीर्णोद्धार करने की योजना है। साथ ही मुरादाबाद के कमिश्नर ने मंगल के सरकारी वकीलों की बैठक बुलाई है। इनमें 1978 के दंगे से जुड़ी फाइल मंगाई गई है। अब ऐसे में इतने तथ्य देखने के बाद संभल के शाही जामा मस्जिद पर चल रहे विवाद हिंदू पक्ष में ठोस हो गया है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष मस्जिद को बचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बुलंदशहर में मिला मंदिर। संभल, वाराणसी, मुजफ्फरनगर के बाद अब बुलंदशहर से सालों से बंद पड़ा मंदिर मिला है। हिंदू संगठनों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि मंदिर को रेनोवेशन किया जाए ताकि पूजा पाठ शुरू किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मंदिर करीब 50 साल पुराना है, जो 1990 के दंगों के दौरान बंद कर दिया गया था। कहाँ मिला ये मंदिर? खुर्जा के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट दुर्गेश सिंह ने जानकारी दी कि ये मंदिर सलमान हकन मोहल्ले के मंदिर में मिला है, जिनका निर्माण जाटव समुदाय की ओर से किया गया था, जो वहां पूजा किया करते थे। 3 दशक पहले जाटव समुदाय मोहल्ले को छोड़कर चले गए थे। जब वो गए तो यहाँ की मूर्तियों को नदी में विसर्जित कर दिया गया था। इस दौरान उन्होंने बताया कि मंदिर का ढांचा बरकरार है और उस जमीन पर कोई विवाद नहीं है। मामले की जांच की जा रही है। संभल में मिला मंदिर। इससे पहले संभल में 1978 से बंद पड़े मंदिर को खोला था। इसके बाद वाराणसी के मुस्लिम बहुल इलाके मदनपुरा में 250 साल पुराना बंद मंदिर मिला था। ये मंदिर एक मकान के अंदर है जो एक मुस्लिम शख्स की प्रॉपर्टी है, जहां से बिजनेस किया जा रहा है। इस मंदिर को लेकर हिंदू संगठनों ने इसमें पूजा पाठ करने के लिए प्रशासन को खत लिखा है। अब ऐसे में यहाँ पूजा पाठ होता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, इतने हिंदू पक्ष में सबूत देखने के बाद क्या शाही जामा मस्जिद का मामला भी हिंदू पक्ष में आ पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।